2 महीने से सर नकल के लिए दौड़ रहे हैं। हम मंगलवार से ही आ रहे हैं। आज शुक्रवार, पिछला मंगलवार से। जो सीओ कार्यालय के द्वारा उनके स्टाफ, उनके कर्मचारी, सीओ और आरओ मिलके जो धांधली कर रहे हैं, जो जमीन खरीद रहे हैं लोग, उनके साथ मतलब रंगदारी जैसा कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें। अभी जो हम बोल रहे हैं बात रंगदारी, वो बाद में हम आपको साबित करेंगे और आगे वीडियो में दिखाएंगे भी कि क्या करते हैं ये लोग और कैसे कार्रवाई करते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ज़मीन में परिमार्जन, मोटेशन, ये दो प्रक्रिया है। एक सुधार की प्रक्रिया है और दूसरा दाखिल खारिज या मोटेशन। अगर रैयत का नाम बदलना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ परिमार्जन के बारे में बात करेंगे और आगे वीडियो में दिखाएंगे भी। जो सीओ कार्यालय में कई लोग थे, तो उस वीडियो में आगे दिखाएंगे कि कार्यालय में कैसे कर्मचारी, आरओ, सीओ और उनके साथ अधीनस्थ अधिकारी, आरटीपीएस के लड़के कैसे परेशान करते हैं उनको, कैसे उनके साथ रंगदारी करते हैं और कैसे उनका घर उजाड़ने का प्रयास करते हैं। परिमार्जन क्या है? परिमार्जन भूमि के जमाबंदी में जब जो कोई भी सुधार का प्रक्रिया है उसको परिमार्जन कहते हैं। तो जमाबंदी क्या है? जिस भी लोगों का जहां भी जमीन होगा उनके नाम से एक जमाबंदी होगा। इसका मतलब अंचल कार्यालय में एक रजिस्टर 2, पंजी 2 के नाम से एक रजिस्टर होता है। तो जिन लोगों का जमीन होगा किसी भी मौजे में उस अंचल कार्यालय के अंदर, तो वहां रजिस्टर 2 पर उनका नाम होगा। और हुआ क्या, वो जो रजिस्टर 2 पर नाम था, पहले हाथ से रसीद कटता था, मैनुअल हुआ करता था और रजिस्टर ही मेंटेन हुआ करता था। लेकिन बाद में चल के उसको ऑनलाइन कर दिया गया, मतलब कंप्यूटर पर डाल दिया गया। भूमि सुधार के वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाल दिया। अब दिक्कत क्या आया? क्योंकि रजिस्टर 2 में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जमाबंदियां थी। एक एक, खास करके पटना सदर के अंदर एक एक मौजा में 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार जमाबंदियां हैं। अब हुआ ये कि जमाबंदी जब कंप्यूटर पर चढ़ रहा था, तो चढ़ाते वक्त ऑपरेटर या सरकार ने जिनको भी उसको कंप्यूटर पर अपडेट करने के लिए, कंप्यूटर पर अपलोड करने के लिए डेटा दिया था, उन्होंने गलतियां कर दी। किस तरह की गलतियां? किसी के नाम में गड़बड़ कर दिया, किसी का खाता खसरा गड़बड़ कर दिया, कहीं भूमि का रकबा मतलब क्षेत्रफल नहीं चढ़ाया, कहीं पूरी भूमि को एक जगह डाल दिया। मान लीजिए 4 खाता और 4 खसरे की एक ज़मीन है, लेकिन खाता खसरा का बिना विवरण दिए ही उसमें पूरा ज़मीन डाल दिया गया, जिससे पता नहीं चलता है कि किस खाते किस खसरा में कितना ज़मीन है। तो इन सभी चीज़ों का सुधार जो रजिस्टर 2 से ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन होने के बाद जो गलतियां हो गई चढ़ाने में, तो उसका सुधार करने की प्रक्रिया जो ऑनलाइन आवेदन होता है उसको परिमार्जन कहते हैं। बीच में इन गलतियों को सुधारने के लिए एक आरओआर करके एक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। मतलब आरओ ऑफिसर, रिवेन्यू ऑफिसर के अंदर ही, जो अंचल कार्यालय में होते हैं रिवेन्यू ऑफिसर, उनके अंदर ही एक ऑपरेटर को नियुक्त किया गया था, जो स्वतः ही अपने ही मर्जी से जहां जहां गलतियां थी इसको ठीक करेंगे। लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया। अब दिक्कत क्या है यहाँ? ये जो गलतियां की गई है सब जानबूझ के की गई गलतियां हैं। क्योंकि जिन गलतियों को जो ऑपरेटर को चढ़ाया गया, उसमें एक तो ऑपरेटर थे जो अपलोड कर रहे थे, फिर उसमें सुपरवाइजर वेरिफिकेशन के लिए नियुक्त किए गए थे, फिर अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया था ताकि इसका देखें कि गलत कार्रवाई न हो। लेकिन अधिकारियों ने जानबूझ के इसको होने दिया। अब ये हो रहा है कि जिनकी गलतियां हो चुकी है, परिमार्जन के माध्यम से आप सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी बता दिया, परिमार्जन सुधार करने की ऑनलाइन प्रक्रिया का ही नाम परिमार्जन है। अब आते हैं ऑफिस में कैसे काम करता है परिमार्जन। जब आप अपना परिमार्जन का आवेदन करते हैं तो वो सीधे आपके कर्मचारी के पास चला जाता है। होता यह है, कर्मचारी को अपना रिपोर्ट कर देना है रजिस्टर 2 के हिसाब से। जो आपका आज ऑनलाइन जमाबंदी कायम है कंप्यूटर के ऊपर, वो रजिस्टर 2 के आधार पर कायम है। कर्मचारी या अधिकारी उसमें दस्तावेज नहीं मांग सकते हैं कि हमें पुराना डीड पेपर दीजिए, खरीद बिक्री का कागज दीजिए, खतियान दीजिए।
इस तरह का मांग वो नहीं कर सकते हैं। वो कागज तभी मांग कर सकते हैं आपका जब रजिस्टर 2 पर खाता, खसरा, रकबा दर्ज नहीं हो। ऐसा 10 या 5% केस ही है पटना सदर इस अंचल के आसपास शहरी अंचल में, पटना सदर के अंचल के अंदर 5 या 10% केस ही ऐसा होगा जिसमें ऐसा मांग किया जा सकता है, वरना सभी का ठीक है। अब होता ये है कि जब परिमार्जन के लिए आवेदन किया जाता है और रैयत का आवेदन 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल पेंडिंग रहता है, और जब वो कर्मचारी से मिलने जाते हैं तो यहाँ कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं। वर्तमान में सोमवार के सोमवार यहाँ कर्मचारी को उपस्थित होना है पटना सदर कार्यालय में, पर कुम्हरार के कर्मचारी खास करके, बाकी लोगों का तो थोड़ा कम है, लेकिन कुम्हरार के कर्मचारी कभी उपस्थित नहीं होते हैं। और साथ में कोई भी कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होता और न समय से ऑफिस छोड़ता है। लगभग जो कर्मचारी आते हैं वो लगभग 12, पौने 12 बजे आते हैं और ऑफिस 3 से 4 बजे तक छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनका रैयत से मुलाकात नहीं होता। दूसरा दिक्कत यह है कि रजिस्टर 2 आज तक किसी रैयत को दिखाया ही नहीं जाता है, जबकि रजिस्टर 2 जिस मूल जमाबंदी या बाकी लोगों का, साधारण लोगों को कोई भी रजिस्टर 2 देख सकता है, पर रजिस्टर 2 कर्मचारी नहीं दिखाते हैं। उसमें अधिकारी, आरओ, सीओ, कर्मचारी सभी उसका सहयोग करते हैं और वो उसको निजी संपत्ति समझते हैं। अब परिमार्जन काम कैसे करेगा और उसका काम कैसे होता है और यहाँ क्या हो रहा है वो बता देते हैं। जैसे ही आप आवेदन करते हैं वो कर्मचारी के पास जाता है। कर्मचारी उसको अपने लॉगिन से, हर एक कर्मचारी अधिकारी को उनका डिजिटल सिग्नेचर मिला हुआ है। पहले हाथ से होता था, अब सभी को डिजिटल सिग्नेचर, एक पेन ड्राइव होता है उसमें उनका सिग्नेचर होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर होता है। रजिस्टर 2 देख के कर्मचारी को अपना परिमार्जन फॉरवर्ड कर देना है, सुधार करके फॉरवर्ड कर देना है। इसमें मात्र 2 मिनट का समय लगता है, पर कर्मचारी उसको करते नहीं हैं। 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल घुमाते हैं। उसी तरह आरओ को भी 2 मिनट का समय लगेगा, उसी तरह सीओ को भी 2 मिनट का समय लगेगा और वो ये प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ कर्मचारी मिलते नहीं हैं, रजिस्टर 2 को निजी संपत्ति समझते हैं, खुद आरओ और सीओ उपस्थित नहीं होते हैं और आरओ और सीओ खुद रैयत से भी नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से बहुत लंबा खींचता है मामला। जबकि कर्मचारी 2 मिनट में रजिस्टर 2 देख के उसको फॉरवर्ड कर सकता है, एडिट कर सकता है। आरओ अधिकारी 2 मिनट में, क्योंकि कर्मचारी के बाद आरओ पे जाएगा और आरओ से सीओ पर जाता है। जो आप कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं, जमीन का मोटेशन या परिमार्जन 3 हिस्से में काम करता है, मेकर, चेकर और अप्रूवर। मेकर कर्मचारी होते हैं जो रिपोर्ट बनाते हैं, चेकर आरओ के पद में चेकर का काम करते हैं, वो चेक करते हैं और अप्रूव करते हैं कि रिपोर्ट सही है कि नहीं। अप्रूवर सीओ होते हैं, सीओ अप्रूव कर देते हैं, फाइनल इनका ठीक है, अब अपडेट कर दिया जाए। हो ये रहा है कि तीनों लोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं और रैयत से बहुत भारी रकम चार्ज करते हैं। कई बार ये प्रत्यक्ष हो पाता है, कई बार ये प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, लेकिन एक बात तो पता चल रहा है कि साल भर, 1.5 साल भर, 3-3 महीना, ये सब जो समय लग रहा है परिमार्जन के अंदर, ऐसा क्यों लग रहा है? तो इससे पता चलता है कि अगर इनको काम करने का मानसिकता होता, अगर ये चाहते कि इनका रैयत का काम हो जाए, तो रैयत का काम मात्र 1 दिन के लिए काफ़ी है, 1 दिन में सारे हो जाते, पर ऐसा ये करना नहीं चाहते हैं। इसमें सभी लोग शामिल हैं। आगे हम दिखाएंगे, आगे एक सिला या आगे देख लीजिएगा, एक कागज वो है, अभी वीडियो में डाल देंगे हम आगे। उनका एडिटिंग का मामला था। उनका क्या हुआ था, उनका खाता और खसरा तो चढ़ा हुआ है, लेकिन जमीन, खाता खसरा के सामने जमीन नहीं चढ़ा हुआ है। इसमें मात्र 2 मिनट का समय लगता कर्मचारी को उसको रिपोर्ट करने में। रजिस्टर्ड देख के उस पर रकबा चढ़ा देना था। पहले से कुल रकबा चढ़ा हुआ है, खाता खसरा के सामने एडिट करना था, 2 मिनट का काम था, पर उन्होंने नहीं किया। अब आगे की कार्रवाई बताते हैं। अगर आप जाइएगा तो वहाँ धांधली करते हैं, पैसे मांगते हैं और वहाँ गुंडागर्दी चलता है। अगर आप दबाव बनाइएगा तो सारे लोग मिलके आपको परेशान करेंगे, ऑफिस से बाहर करेंगे। जबकि होना ये चाहिए था कि जिन लोगों को वो वहाँ सेवक भर्ती हुए हैं और उन सेवकों, नौकरों को उल्टा रैयत को भगा रहे हैं, जिसके
अपना जिसके इनकम टैक्स के ऊपर वेतन खा रहे हैं, जिसका चाय पानी पी रहे हैं और उल्टा भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा ले रहे हैं, उल्टा उन्हीं को भगा देते हैं कि जाइए भागिए यहाँ से। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है। और एक मामला और भी था, आगे वीडियो में दिखा देंगे, कि नकल लेना। जब किसी केस में आपको नकल चाहिए, नकल मतलब किसी भी जिस आधार पर जमाबंदी कायम हुआ है या जिस भी किसी डॉक्यूमेंट का, किसी भी कागज का आप अंचल कार्यालय से या किसी कार्यालय से उसका एक छाया प्रति लेना चाहते हैं, सर्टिस्फाइड कॉपी। इसका मतलब है छाया प्रति, सर्टिस्फाइड कॉपी का मतलब है बाकायदा उस पर CO RO का मुहर हो, साइन हो और एक फॉर्मेट जो ऑफिस उसमें लिखे कि हाँ हमने इनको प्रोवाइड किया है, उसी को बोलते हैं नकल। नकल लेने के लिए एक फॉर्म होता है, छोटा सा फॉर्म होता है, शायद फॉर्म 28 कहते हैं, उस पर एक छोटा कोर्ट फी 5 रुपये का लगता है। अंचल कार्यालय के अंदर वो फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जबकि कार्यालय, सभी कार्यालय को ये निर्देश है कि सभी तरह के फॉर्म कार्यालय से दिए जाएंगे और कोर्ट फी वगैरह सारे कार्यालय के से टिकट उपस्थित करके दिया जाएगा। लेकिन वहाँ सीधे मना कर दिया जाता है, वो भी दिखा देंगे आगे वीडियो में। लोग 2-2 महीना 3-3 महीना से दौड़ रहे हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो रहा है। तो इन सबों के लिए अच्छा, पहले क्या था कि अब दिक्कत ये आ रहा है कि हम सबों को अब सामूहिक प्रयास करना होगा, सम्मिलित प्रयास मिलकर करना होगा, ताकि हम लोग भ्रष्टाचार को कम या खत्म कर सकें। जैसे जैसे लोग कम पड़ेंगे, हो ये रहा है कि अंचल कार्यालय के अंदर हर दिन, हर सोमवार को लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और चले जाते हैं परेशान हो के। आप सामूहिक प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए वो वहाँ रंगदारी करते हैं, भगा देते हैं, आपको गालियां बकते हैं, आपको परेशान करते हैं। अगर आप सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, दरखास्त नहीं लिखेंगे, तो आपको परेशान किया जाएगा। तो हमने एक पहल शुरू किया है, जितना भी संभव होगा। ये सिर्फ अंचल कार्यालय भूमि विवाद को अभी हम एक प्रोजेक्ट, ये अपना अभी हम भूमि विवाद को एक मुद्दा लेके चल रहे हैं। हर किसी चीज़ में एक साथ संभव नहीं है ठीक कराना, प्रयास करना। जैसे जैसे संख्या आएगी, जैसे जैसे आप सब जुड़ेंगे, जैसे जैसे सभी का प्रयास, समाज का सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और अभी आप सबके सहयोग का हमें ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप साथ आएँ, शेयर करें, जो भी समाज में थोड़ी भी सेवा देना चाहते हैं, कोई भी संघ, संगठन, सेना, दल, किसी से भी जुड़े हों, अगर थोड़ी भी सेवा भाव है तो प्रयास करें, हमारे साथ जुड़ें, या कहें हम आपके साथ जुड़ेंगे। सामूहिक प्रयास से मिलके आगे बढ़ेंगे और जो समस्या का निदान हम लोग कर सकते हैं उतना करेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ को ये लगना चाहिए कि जनता अनाथ नहीं है। बहुत बूढ़े बूढ़े, बुजुर्ग, महिला बहुत दूर दूर से आके यहाँ परेशान होते रहते हैं। तो देश का नागरिक होने का एक कर्तव्य निभाइए। कम से कम, संभव नहीं है, जो संभव है उतना ही सामर्थ्य से हम लोग मदद करेंगे। उतना भी नहीं संभव है कि कानून क्या कहता है, कैसे कहता है। बस संगठित होइए, संख्या दिखाने का हमें प्रयास करना है। बाकी जो उसमें से बेहतरीन होंगे वो आगे बढ़ेंगे, हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबों से सहयोग की उम्मीद करते हैं हम। और इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिएगा, ताकि जो लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हो, जो भी हमसे मदद लेना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो, मदद लेना चाहते हो या मदद देना चाहते हो, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि हम संख्या बल के हिसाब से आगे बढ़ें। क्योंकि कार्यालय में जाने से झगड़ा, झंझट, वो सब हाथापाही करने के ऊपर लिए हो जाते हैं उतारू। और ऐसा एक 25 तारीख को आप चाहिए तो आप में से कोई 25 तारीख के वीडियो का मांग कर सकता है। 25 तारीख का 11 बजे के बाद या कभी भी पूरे दिन के वीडियो का चाहे तो अंचल कार्यालय पटना सदर से मांग कर सकता है कि उस दिन क्या हुआ था लोगों के साथ, कैसे ये लोग पेश आते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और कैसे लोगों को तंग करते हैं। एक चीज़ और इन चीज़ों में हम कहना भूल गए, रजिस्टर 2 देखना हर एक रैयत का उसका अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। वीडियो में होगा तो हम आगे दिखा देंगे, अगर ये वीडियो लंबा हो रहा होगा तब तो छोड़ देंगे, अगले वीडियो में डाल देंगे, वरना दिखा देंगे कि कैसे कर्मचारी मना करते हैं सीधे तौर पर कि रजिस्टर 2 आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको RTI लगाना होगा। ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है।
तो सबके सामूहिक प्रयास से ही हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इसका एक शुरुआत करते हैं हम लोग। हमसे जुड़े, कमेंट में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम अपना ईमेल कमेंट में छोड़ देंगे। आप उसको ईमेल पे आप अपना मैसेज कर दीजिएगा, फिर कुछ भी मैसेज कर दें, जुड़ना है, नंबर वगैरह जो भी दिल कर मैसेज कर दें, या कमेंट में ये ऐसा लिख दें कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं, समाज के लिए आगे आना चाहते हैं। हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। तो वीडियो में आगे देखिए क्या हुआ है और अपना मंतव्य बनाइए। धर्म योद्धा चैनल का शुरुआत ही इसलिए किया गया है कि खबर हम लोग बेचे नहीं, फोटो मीडिया ये सब हम लोग नहीं हैं। हम एक स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक की भांति काम करेंगे और एक देश के नागरिक हैं। और हमारा काम भ्रष्टाचार दूर करना है, खबर दिखा के भाग जाना नहीं। जो संभव होगा मदद करेंगे। आप सबों का सहयोग का हमें उम्मीद है। धन्यवाद। समस्या है, हम शीला देवी के पति बोल रहे हैं। मेरा 509 नंबर में 00 रकबा दिखा रहा है, उसको ठीक करना है। यहाँ हम देखेंगे इनका क्या समस्या था। ये अपना कोई शीला देवी हैं, उन्हीं के अपने पति हैं ये, और ये आए हुए थे। ये पिछले 2 सोमवार से आ रहे हैं। या नहीं रहा होगा अभी, लाइट में चमक होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत। इसमें क्या हुआ था, खाता खसरा के सामने रकबा 00 हो गया है। अब खाता खसरा के सामने रकबा 00 हो जाने के बाद कर्मचारी रिपोर्ट करके इसको तुरंत ही ठीक कर सकते हैं। पर कर्मचारी अपने शशि शंकर हैं, कुम्हार के कर्मचारी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कब से आ रहे हैं और कितना दिन से नहीं आए हैं कर्मचारी। हम मंगलवार से ही आ रहे हैं। आज शुक्रवार, पिछला मंगलवार से। मंगलवार को देखे, सोमवार और शुक्रवार है। सोमवार को आए नहीं थे, आज शुक्रवार है, आज भी नहीं है, अब पता नहीं कब आएंगे। और अभी नहीं है, और समय देख लीजिए, समय है अपना अभी कितना बजा, अभी 12:50 हो रहा है। 12:50 हो रहा है घड़ी में, अभी 12:50 हो रहा है। 1 बज गया है, अभी शशि शंकर नहीं आए हैं। और इनको करीब 10 दिन हो गया। सोमवार को मंगल 8 और बुध बृहस्पति शुक्र 11 दिन आज हो गया। 11 दिन से ही घूम रहे हैं और आज भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। और आरओ सर और सीओ सर फोन नहीं उठाते हैं, किसी का फोन उठाना नहीं है। और आरओ और सीओ खुद अनुपस्थित हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ अनुपस्थित हैं, जिनको यहाँ उपस्थित होना था। उसी तरह ये हैं, ये विनय प्रसाद गुप्ता हैं, अपने विनय प्रसाद गुप्ता जी हैं। इनका दिक्कत ये है कि तकरीबन 2 महीने से, चलिए इनको ही बोलने देते हैं, क्या था दिक्कत। 2 महीने से सर नकल के लिए दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैंने कहीं की चाहे कौआ खो जाइए, वहाँ से आप केस नंबर लाइए, हल्का नंबर लाइए, जमाबंदी नंबर लाइए, सब ला के दे दिया। लेकिन फिर भी ला के दिया तो कहने कि ठीक है मैं खोजेंगे। आज तक मैंने खोज ही रहे हैं सर। अच्छा, यही कहना है। क्या दिक्कत था कि इनका एक जमाबंदी संख्या था, तो किसी तरह उनका जो भी मोटेशन हुआ था, मोटेशन जैसे हुआ तो मोटेशन के में जो कागज लगा था वो मोटेशन 2015 का, साल 2015 का। इनका होना ये चाहिए था कि एक समान आवेदन का नकल का प्रति लेने का यहाँ फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्म 28 है शायद, वो फॉर्मेट बना हुआ है। इनको फॉर्मेट 2 महीना से नहीं दिया जा रहा है, नकल दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काफी है। इनका केस नंबर पहले ही लिखा हुआ है, 412 1415 का केस है। इस केस से आराम से नकल निकाला जा सकता है। पर इनको 2 महीने से, ये खुद ही कह रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा समय हो गया और हमको घुमा रहे हैं, कभी कौवा को कभी कहीं भेज रहे हैं। जबकि होना ये था कि इनसे एक फॉर्मेट आता है, उस पर इनसे आवेदन करवा के और सीधे नकल 2 मिनट में निकाल के, कंप्यूटर से नकल निकलता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, ये हो जाता है, 2 मिनट में ही हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया है। अब ये देखते हैं, इनका कार्रवाई अब शुरू कराते हैं। अच्छा, हमारा मकसद खबर बेचना या खबर दिखाना नहीं है। हमारा मकसद आप लोगों की लड़ाई लड़ना है और हर खबर बेचेंगे नहीं। इस केस में अभी जब तक अगला वीडियो तब बनाएंगे और साथ में बताते रहेंगे। इस केस को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं और इनको बाकायदा नकल देना होगा। नहीं नकल देते हैं तो नकल नहीं देने का कारण देना होगा। तो हम क्या है, एक बात समझिएगा ना, हम क्या है, मीडिया वाले हैं ना, फोटोग्राफर हैं ना, खबर बेचने वाले हैं। हम ना स्वयंसेवक हैं और जो भी इनकी समस्या, इन दोनों समस्या आज अपने सामने आया, इन दोनों समस्या को हम अपने स्तर पर आवाज से जिम्मेदारी लेते हैं। और इसको जब तक हम लोग ठीक नहीं कर देंगे, जब तक व्यक्तिगत तौर पर हम इनसे निजी संघर्ष हमारा चलता रहेगा। और आज जो हुआ है उसका वीडियो हम ना आज डाल देंगे।
आज हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो यहाँ के कर्मचारी और बाकी जो आरटीपीएस के लड़के थे उन्होंने जबरदस्ती हाथापाई यहाँ किया है सब। और आपको हम साक्ष्य दे देंगे, इन लोगों को जो पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका ऑनलाइन पेमेंट का साक्ष्य भी हम सार्वजनिक करेंगे सभी को, जिनको जिनको पैसा गया है और जा रहा है इन सभी को। तो ठीक है, इनकी लड़ाई अब देखते हैं। क्या नाम है आपका? ये विनय प्रसाद गुप्ता जी हैं। अभी हमारा काम रहेगा कि इनको नकल दिलवाएं। और इनका ये शशि शंकर जी का है, कुम्हरार के कर्मचारी हैं। और ये मौजा है कौन सा आपका? संदलपुर का काम है। कैसे है? संदलपुर का काम है। और इनका भी कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी आवेदन अब पेंडिंग है 8-9 महीना से, 26 दिसंबर से या जो भी दिन से, जैसे ये देखिए ये सारा केस जो है 16 मार्च से पेंडिंग है, कोई 26 दिसंबर से है। ये 16 मार्च से है, 6 महीना से पेंडिंग है। ये इसका आवेदन 28 जून का है, इसमें गलत ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। ये आवेदन 17 मार्च का है। ये आवेदन 26 दिसंबर का है, आज तक पेंडिंग है। 26 दिसंबर से आज नेट 8 महीना हो गया है, 8 महीने से पेंडिंग है। सबका जवाब भी लेंगे और सबका कार्य भी करवाएंगे। ये भी 26 दिसंबर से आज तक पेंडिंग है, 8-8 महीने तक पेंडिंग रखते हैं। और जितना यहाँ वो हैं लोग, सबसे हर चीज का हम लोग स्पष्टीकरण लेंगे। जो भी बातें बोलते हैं ये लोग, उसका हम लोग जवाब अब लेंगे।